हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड से अगर आप यहां पर 10,000 पर मंथ एसआईपी करते हैं तो आप किस तरीके से अपना जो वेल्थ है वो 11 करोड़ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड है, फिर चाहे लार्ज कैप के हो, स्मॉल कैप के, मिड कैप के हो या फ्लैक्सी कैप फंड हो, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 17% से लेके यहाँ पर 30% या 40% तक का हमको ओवरऑल रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड देखने को मिल जाएंगे जिनका जो यहाँ पर रिटर्न है 42% है, 30% है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 30% दिया हुआ है, यहाँ पर 27.27% दिया हुआ है। तो आपको ऐसे बहुत सारे फंड मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग फंड के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं ऐसे वीडियो बना चुका हूं जिन्होंने अपने पिछले 10 सालों में यहाँ पर 25% या 30% तक का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और जो अभी पिछले 3 साल उसमें 40 से 50% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे कई यहाँ पर स्मॉल कैप फंड और फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में यहाँ पर मैंने बात की हुई है। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं केवल 10,000 रुपए, ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है कि 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है कि मैं 10,000 रुपए पर मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर हम लोग 20% ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मोर देन 20% रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते हैं, 20% का हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। ये आपका जो एक्सपेक्टेड जो आज जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें एवरेज आपको 20% के लगभग तो मिल जाता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी 20% मान लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 21 सालों तक आप इन्वेस्ट रहते हैं तो आपका जो अमाउंट हो जाता है 3,86,00,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 3,86,00,000 है, मतलब 3.8 करोड़ हो गया। अब मैं यहाँ पर 4 साल और इन्वेस्टेड रहता हूँ तो 3.8 का देख सकते हैं कि 8.6 हो गया है, लगभग 2.5 गुना यहाँ पर बढ़ चुका है। अब कितना 8,62,00,000 रुपए यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर केवल और केवल आपको देख सकते हैं कि 8.6 करोड़ हो गया। अगर मैं 1 साल और इन्वेस्टेड रहता हूँ तो 8.6 का हो गया 10.5, मतलब 2 करोड़ के लगभग यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। मतलब हर साल अब आपका 2 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। अब यहाँ पर स्थिति की लगभग हो गया है 10.5 करोड़। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 साल और इन्वेस्टेड रहता हूँ तो 10.5 का यहाँ पर हो चुका है 12.85, मतलब कि 2.3 करोड़ रुपए, 2,30,00,000 रुपए आपका 1 साल में बढ़ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आइडियल कैलकुलेशन है, अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको एवरेज मिलता है 20% का रिटर्न, तो आपको लगभग 26-27 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 11.5 करोड़ का, 11 से 12 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मान के चलते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत कम आपको रिटर्न मिले, तो तब भी ये कम भी मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा तब भी यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है मिनिमम किसी भी गृह हालत में 4 से 5 करोड़ का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि टोटल ईयर्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना है तो केवल केवल 32 लाख का है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न अमाउंट, तो रिटर्न अमाउंट के कंपेरिजन में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 8 करोड़। अगर हम लोग 18% की बात करें, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20%, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कर दिया है 20%, तो यहाँ पर आपका 32,40,000 में आपको 12,85,00,000 रुपए मिलता है। तो एज कम्पेयर टू आपका जो रिटर्न मिल रहा है उसके कंपेरिजन में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर 10,000 रुपये की एसआईपी से आप किस तरीके से अपना 11.5 करोड़ का पोर्टफोलियो या 12 करोड़ का पोर्टफोलियो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको फंड कौन सा सेलेक्ट करना है, तो मिड कैप में, लार्ज कैप में, फ्लैक्सी कैप में और स्मॉल कैप में आपको कौन से फंड हैं जो कि सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले हैं फ्यूचर में, उनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।